उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने महान शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। अजय राय ने कहा कि पंडित जी काशी की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की सांगीतिक परंपरा के प्रतीक थे। वे काशी का गौरव थे। उनकी आवाज और गायन ने दुनिया भर में भारतीय संगीत को पहचान दिलाई। अजय राय ने उनकी मृत्यु को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि पंडित जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। वो हमारे काशी की शान थे। काशी का नाम उन्होंने पूरे देश और दुनिया में आगे बढ़ाया और हम लोगों के लिए, खासकर विशेष रूप से मेरे लिए, उनका जाना बड़ा ही कष्टप्रद है, दुखद है, क्योंकि हम लोग उनके मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण किए। वो राजघाट स्कूल में पढ़ाते थे शास्त्रीय संगीत, वहाँ पर हम लोगों ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली है। तो उनका जाना व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का व्यक्तिगत क्षति है, व्यक्तिगत क्षति हम लोग की। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। हम सब लोग उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। काशीवासी पूरे खड़े हैं, हम सब। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विजयादशमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है, जिनके आदर्श आज भी राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने बताया कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है और सदैव राष्ट्र व समाज की सेवा में समर्पित है। दिन है और आज दुर्गा पूजा संपन्न हो रही है। बुराई पे अच्छाई की जीत। आज इस पावन मौके पर मैं अपनी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हम सबके प्रिय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। आज हम सब ने उनको नमन किया। उनकी प्रेरणा स्वच्छता, उनकी प्रेरणा अहिंसा, उनकी प्रेरणा एकजुटता। आज भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। आज भारत, दुनिया इसलिए मुरीद है कि भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। और आज ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष एक माइलस्टोन है। किसी भी सामाजिक इतना बड़ा संगठन और उसके 100 साल, जिसमें राष्ट्रीयता, जिसमें कोई भी प्राकृतिक आपदा आए संघ के स्वयंसेवक कूदते हैं। देश के प्रति समर्पण का भाव, देश से ही सब कुछ, राष्ट्र प्रथम के भाव से, नेशन फर्स्ट के भाव से काम करते हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बापू जैसे महान व्यक्तित्वों पर हमें गर्व है, जिन्होंने सत्य, अहिंसा और समानता के मार्ग पर दुनिया को अनोखा संदेश दिया। सोरेन ने कहा कि गांधी जी की जयंती का ये क्षण देश के हर नागरिक के लिए विशेष और प्रेरणादायी है। ये शुभ दिन भारत के इतिहास के पन्नों में ये सुनहरा पल, जहां हमारे महान विभूतियों ने जन्म लिया। हर साल की तरह इस बार भी गांधी जी के चरणों पर उनको हम लोगों ने याद किया। हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, माल्यार्पण किया, पुष्पों पर के मूर्ति पर जगह जगह आज लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। गोरखपुर में विजयादशमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।
योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की शक्ति से दुनिया को नया मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए समाज और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। आज विजयादशमी का पावन पर्व है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज 2 अक्टूबर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए यह शोध और उत्सुकता का कारण भी बना हुआ है कि क्या केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही आजादी पाई जा सकती है। लेकिन भारत ने वह करके दिखाया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विजयादशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश देता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दिया कुमारी ने बताया कि वे गांधी वाटिका संग्रहालय पहुंची हैं, जहां महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित एक सुंदर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी से नई पीढ़ी को बापू के विचारों और आदर्शों को समझने का अवसर मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने गांधी जी के योगदान को नमन करते हुए सादा जीवन का संदेश साझा किया। विजयदशमी भी है, तो विजयदशमी की भी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज मैं यहाँ गांधी वाटिका म्यूजियम में आई हूँ और आज बहुत सुंदर एक हमारी गैलरी है। गांधी जी के पूरी ही उनके जीवन पे बहुत सुंदर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और सभी को कहना चाहूँगी, ये हमारे जो संग्रहालय है, हमारी विरासत है, उसको आप लोगों को अपनी विरासत को जानने के लिए, अपनी संस्कृति को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए आप सबको हमारे संग्रहालयों को विजिट करना चाहिए, बच्चों को ले जाना चाहिए, स्कूल्स के बच्चों को आना चाहिए, यही कहना चाहूँगी। और हम सबको स्वदेशी अपनाना चाहिए। आज का दिन गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा के बारे में हम सबको सिखाया है और स्वदेशी के बारे में भी सिखाया है, खादी के बारे में भी। इन सब चीजों को अपनाएं और वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपने जीवन में ढालें। प्रधानमंत्री जी भी बार बार हमको ये बात कह रहे हैं, लेकिन इसको सचमुच में हमको अपने जीवन में अपनाना होगा। सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी ही चीजों का उपयोग करें। उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद बृजलाल ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बयान पर तीखा हमला बोला है। गौरतलब है कि चिदम्बरम ने कहा था कि 26/11 हमलों के बाद अमेरिका को भारत ने जवाबी कार्रवाई से रोका था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजलाल ने कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है और अब पूरी दुनिया इसे जान चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कमजोर रुख अपनाती रही है। बृजलाल ने कहा कि भाजपा राष्ट्रहित के लिए किसी समझौते को स्वीकार नहीं करती। ऐसा है जनाब, 26/11 मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। जब ये घटना हुई थी तो मैं प्रदेश का एडीजी था। कसाब जिंदा पकड़ा गया जिसको फांसी की सजा हुई। और जब ये घटना हुई 3 दिन चलता रहा। वो समय था जहां हमें पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए था, लगातार 3 दिन। और उस समय गृह मंत्री अपने वस्त्र बदलते रहे दिन भर। और सबसे महत्वपूर्ण थी दिग्विजय सिंह और थे AR अंतुले, के रहमान खान। इन सब लोगों ने उस समय बेशर्मी का बयान दिया कि ये पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये तो इसमें RSS का हाथ है। दिग्विजय सिंह जी ने एक किताब लिखवाई, अजीज बर्नी से सहारा के उर्दू एडिटर, नाम था 26/11 RSS की साजिश। तो इस टाइप के मानसिकता वाले लोग, तो चिदम्बरम जी ने जो कहा उनके ऊपर दबाव था, बिल्कुल कहा आज भले वो बयान पर बदलें,
लेकिन कांग्रेस की जो भूमिका बड़ी ही शर्मनाक रही है और उसकी आज भी मैं उनकी निंदा करता हूं उस घटना को जो उन्होंने कहा भगवा आतंकवाद है। और मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में एक एनसीपी के नेता थे, एक मेरे सामान्य मुस्लिम मित्र की, और वहां भाषण दे रहे थे वो कि साहब ये तो आरएसएस में जो ये है बजरंग दल उसका काम है, इंडियन मुजाहिदीन तो छदम नाम है उसका। मुझे नहीं रहा गया, मैंने कहा मिस्टर नवाब मलिक, मैं ब्रजलाल हूँ और उत्तर प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हूँ, एसटीएफ एटीएस चीफ हूँ। तब वहां से गए और वही आदमी आतंकवाद से जुड़े दाऊद इब्राहिम के मंत्री था, जेल गया। तो कांग्रेस की मानसिकता ये है, इस मानसिकता की हमेशा आज पूरी दुनिया जान गई है। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के हालिया बयान पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम ने यह स्वीकारोक्ति बहुत देर से की है कि मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर थी और उसमें इच्छा शक्ति की कमी थी। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि वास्तव में कांग्रेस की ये कमजोरी पाकिस्तान को लेकर उसकी वोट बैंक की राजनीति के कारण थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों की अनदेखी की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि है। देखिए, चिदम्बरम साहब ने जो वक्तव्य दिया है बड़ा लेट कर दी। वो गाना है न, हजूर आते आते बड़ी देर कर दी। काश उस समय उन्होंने कहा है कि भारत की मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर सरकार थी, इच्छा शक्ति नहीं था। और वो इच्छा शक्ति इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान को कांग्रेस वोट का टूल मानता है, और केवल वोट का, इसीलिए शाहबानो केस में भी घुटने टेका था। मुझे समझ में नहीं आता है देश बड़ा है कि पार्टी बड़ी है कि वोट बड़ा है। एक अल्पमत की सरकार नहीं थी, लेकिन इच्छा शक्ति कमजोर थी, इच्छा शक्ति नहीं था। अगर उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार होती तो आज पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई की गई आतंकी संगठन के ऊपर मोदी जी ने की ऑपरेशन सिंदूर के तहत, शायद उसी समय कार्रवाई मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होते उसी समय कार्रवाई करते तो ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की दशहरा रैली पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा विधायक राम कदम ने रैली को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम आज उद्धव ठाकरे की रैली को रैली नहीं बल्कि एक विलाप का कार्यक्रम कहेंगे। कदम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये रैली राजस्थान के पारंपरिक करुदाली कार्यक्रम जैसी होगी, जहां सिर्फ शोक प्रकट किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ठाकरे का भाषण कुछ टिप्पणियों तक ही सीमित रहेगा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और थोड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उसके आगे कुछ नया नहीं होगा। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की आज दशहरा रैली हम नहीं कहेंगे, ये रोने धोने का कार्यक्रम कहेंगे। जैसे राजस्थान में रुदाली का प्रोग्राम होता है ना, वैसे आज उद्धव ठाकरे जी का रोना धोना होगा। और कोई नए शब्द उनके पास नहीं है, वही पुराने शब्दों का चयन। गद्दार, खंजीर, कोथड़ा, मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ोगे, किसानों को क्या दिया, कुछ टिप्पणी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, कुछ आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के ऊपर, और फिर बचा कुचा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर। इसके ऊपर इनका भाषण जाएगा ही नहीं। जो स्वयं किसानों को जब मुख्यमंत्री थे मिलने ये गए उद्धव ठाकरे जी, तो नीचे रेड कारपेट इसलिए बिछाया कि मट्टी और कीचड़ उनके पांव को न लगे। क्या कारण था? किसानों से हाथ नहीं मिला रहे थे, बोले हाइजीन नहीं है। ऐसी व्यक्ति हमें सिखाएगी। इसलिए आज का दशहरा रैली श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की ये रोने धोने का रुदाली का कार्यक्रम है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।